जय गुरुदेव। मैं सुजीत शिव सनातन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद इतने महान कैसे बन पाए। उनको रामकृष्ण परमहंस से क्या ऐसा मिला जो कि वो इतने प्रसिद्धि पा सके। तो इसमें देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद की जो प्रसिद्धियां हैं वो किस प्रकार उन्हें प्राप्त हुई। स्वामी विवेकानंद एक असाधारण व्यक्तित्व थे। उनके पास जो क्षमता थी वह अपने आप में असाधारण थी। तो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा जो स्वामी विवेकानंद जी को शक्तियाँ दी गई वह उसमें क्या क्या होते हैं ये हम देखते हैं कि उनके पास जो माँ काली की शक्ति थी, तो माँ काली जो है लक्ष्मी सरस्वती की संबंधित रूप है, ज्ञान का रूप है। और सरस्वती की ये जो लक्ष्मी सरस्वती काली, इन तीनों का जो संबंधित रूप है, समान रूप है, यानी तीनों को जो मिला दीजिए वही रूप होता है काली का। और काली विद्या के मामले में भी अत्यंत तीक्ष्ण है। विद्या जो है देती है, जैसे कि कालिदास को दी थी। कालिदास एक अत्यंत मूर्ख थे, लेकिन उनको माँ काली के द्वारा दिए गए आशीर्वाद के कारण बहुत बड़े विद्वान बन गए। तो यह काली की शक्ति है, दया है, उनका ही फल है। वह बिल्कुल असाधारण मनुष्य थे, असाधारण, बिल्कुल देवतुल्य। कोई भी व्यक्ति 1 घंटे के अंदर 700 पेज की किताब कैसे कंठस्थ कर सकता है। यह असाधारण जो क्षमता है, और यह क्षमता जो है स्वामी विवेकानंद के पास थी। इसमें माता काली को प्रसन्न करने के लिए 21 दिनों का जो अनुष्ठान होता है वह रामकृष्ण परमहंस 21 बार किए थे, जिसमें 20 बार उनको सफलता नहीं मिली थी। यानी एक बार अनुष्ठान करने में 21 दिन का समय लगता है, और उस समय को वो 21 बार किए थे। कितना मनोबल गिरा होगा, कितना साहस के साथ फिर उठे होंगे और फिर उस साधना को किए होंगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी जो थे उन्हें भी 18 बार करना पड़ा था। कितना परिश्रम, कठिन परिश्रम है कि एक समय था जब उस समय भारत में हिंदुओं को अत्यंत छोटे नज़र से देखा जाता था, हीन भावना से देखा जाता था। हिंदुओं को मूर्ख तथा बुद्धू समझा जाता था, महान मूर्ख भी कहा जाता था। उस समय में स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण दिए थे हिंदुत्व के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, और वह भाषण विश्व विख्यात हुआ। उसके बाद सभी लोग समझने लगे कि हिंदू क्या चीज़ होती है, वो कितने उन्नत होते हैं, और इतना ज्ञानी, इतना तेज, इतना असाधारण व्यक्तित्व भी हो सकता है। उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अद्भुत विलक्षण बुद्धि के थे वो। आज हम सिर्फ उनकी महानता को जानते हैं, उनकी विशेषता को जानते हैं, उनके जो कठिन परिश्रम है उसे नहीं जानते हैं। उन्होंने उसके पीछे कितना त्याग किया ये हम नहीं जानते हैं, सिर्फ उनकी महानता को जानते हैं। कठिन परिश्रम हमें ये बताता है कि कठिन परिश्रम आप भी कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति उतना ऊंचा जा सकता है, उतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लोगों को निर्देश दे सकता है, एक समाज को आगे बढ़ा सकता है, एक समाज को दिशा निर्देश दे सकता है, वैसा आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें परिश्रम आपको भी करनी पड़ेगी, उतनी ही जितना उन्होंने किया। यह एक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ी हुई सनातन धर्म की व्याख्या है कि सनातन धर्म के अंदर कितना ज्ञान है, यह दर्शाता है। सनातन में जो गुरुकुल चलते थे
वो कितना समृद्धशाली था कि एक व्यक्ति को देवता के समान तुल्य बना दे। राम कृष्ण परमहंस के पास जब पहली बार नरेन गए थे तो वो सिर्फ नरेन बनकर गए थे, लेकिन नरेन से स्वामी विवेकानंद बनाने में जो परिश्रम लगा, जो मेहनत लगी, उसे आज हम भूल गए हैं। हमें उस मेहनत को समझना चाहिए, हमें उस मेहनत को जानना चाहिए, उस त्याग को देखना चाहिए, ताकि आने वाले जो पीढ़ी हैं उसे समझ सकें, उसे जान सकें और अपने जीवन में उतार सकें। लेकिन आज का समाज जो है कहीं और जा रहा है। उन्होंने जितनी शक्तियां माँ काली से प्राप्त की, आज कोई भी कर सकता है, कोई भी पा सकता है, आप भी पा सकते हैं, बशर्ते आप के पास वैसा गुरु होना चाहिए और आप में स्वामी विवेकानंद ऐसी शिष्यता होनी चाहिए, उतना साहस होना चाहिए, उतना कर्मठ होना चाहिए कि आप उस ज्ञान को सही तरीके से ले सकें। स्वामी विवेकानंद जी ने एक छोटा सा जीवन जिया, कोई लंबी आयु उनकी नहीं थी, लेकिन उस छोटे से जीवन में ही जो उन्होंने कर दिखाया 100 साल जीने वाले भी कभी कर नहीं पाए। आज भी ऐसे गुरु बहुत हैं जिन्हें हम भूल गए हैं, गुरु का मान सम्मान करना भूल गए हैं। हमारे समाज जो है दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, हर कोई धर्म से विमुख हो रहा है, जबकि स्वामी विवेकानंद इतने विद्वान होते हुए भी हिंदू धर्म की ही व्याख्या की थी शिकागो के भाषण में, और आज भी संपूर्ण विश्व उसे जानता है और उसे आदर के साथ देखता है। हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन से, उनके जो जीवन से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने जो अपने जीवन में नरेन से स्वामी विवेकानंद बनने का जो परिश्रम किया, उससे कुछ समझना चाहिए और अध्यात्म से जुड़े रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद बिल्कुल आध्यात्मिक थे। आज के तो जितने भी हैं कहते हैं अध्यात्म में कुछ है ही नहीं, ढकोसला है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद इसके जीता जागता प्रमाण है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।